सुस्वागतम। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चा लोग, टुडे आई हैव ब्रिंग द न्यू टॉपिक, not very new topic but also we can say it's a new topic because we are going to learn how to change dialects into indirect speech। दोस्तों, लास्ट टर्न पे हम सब ने सीखा था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हमें बदलना है, डायलॉग्स में जब हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होगा, जो यूजुअल नहीं होगा, थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, जैसा रूल्स में हम पांचों तरह के सेंटेंस हमने देख लिया। तो कैसे हम डायलॉग्स को इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करेंगे? वी हैव स्टडीड ऑल द रूल्स इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। यहां पर दो लोगों के बीच में बातचीत है और इस बातचीत को यानी डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जो बिल्कुल भी देखने में पहले जैसा नहीं है, लेकिन सारे रूल्स वही अप्लाई होने वाले हैं बच्चा। तो वीडियो को अंत तक देख ले। नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें दोस्त, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको बहुत मजा आने वाला है और आपकी सारी डिफिकल्टीज आर गोइंग टू फ्लू अवे, उड़ जाएंगी, समस्याएं हो जाएंगी खत्म। तो देखते हैं आज का वीडियो। कम टू द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड केयरफुली, ध्यान से देखिए बच्चा। देखो बच्चों, यहां पर लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। वी हैव रिटन हियर डायलॉग्स एक्सरसाइज। डायलॉग्स का मतलब होता है संवाद। व्हाट इज दिस संवाद? दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? डायलॉग या कन्वर्सेशन। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? संवाद या बातचीत। अब दो लोगों के बीच में यहां पर बातचीत है, यानी हमको ये मानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच में संवाद की गई है और इस संवाद को हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, पैराग्राफ में। कैसे करेंगे? आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझे। सबसे पहले हम दो लोगों के बीच हुई बातचीत को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है यहां पर प्रिंसिपल और नीचे क्या लिखा है? महेश। यानी हमें समझना है कि इन दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। महेश, प्रिंसिपल ने महेश से कहा, क्या कहा? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? महेश ने प्रिंसिपल से कहा, आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूं। प्रिंसिपल सेड टू महेश, प्रिंसिपल ने महेश से कहा, हैव यू क्लीन द ऑल द डेस्क? क्या तुमने सारी डेस्क को, बेंचेज को साफ कर दिया है? महेश ने कहा, यस सर, हाँ श्रीमान जी, मैंने कर दिया है। ठीक है। तो बच्चा, डायरेक्ट के डायलॉग्स को या कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले यह देखना होता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, कैसे पहचानोगे? एकदम आसान है बच्चा, एकदम इजी है। देखो, प्रिंसिपल के सामने बात लिखी है, महेश के सामने बात लिखी है, प्रिंसिपल के सामने और महेश के सामने। जिसके सामने जो सेंटेंस लिखा है, जो बात लिखी है, वो बोल रहा है और नीचे वाला क्या कर रहा है? सुन रहा है। अगले सेंटेंस में जिसके सामने बात लिखी है वो बोल रहा है और उसके नीचे वाला सुन रहा है। तो यहां पर पहले सेंटेंस को अगर आप समझो तो हमको ये समझ में आता है कि प्रिंसिपल और महेश के बीच में बात हो रही है। प्रिंसिपल ने महेश से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो महेश ने प्रिंसिपल से कहा, आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल ने महेश से कहा, हैव यू क्लीन ऑल डेस्क? क्या सारी डेस्क बेंचेज को तुमने साफ कर दिया? महेश ने, प्रिंसिपल ने कहा, यस सर, हाँ श्रीमान जी, मैंने कर दिया। ओके। तो सबसे पहले डायलॉग्स को इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें यही देखना होता है कि किन दो लोगों के बीच में बात हो रही है और उन दोनों में कौन पहले बोलने वाला है और कौन सुनने वाला है। जैसे बच्चा, सिंपल सेंटेंस में हमने ये देखा था कि राम सेड टू श्याम, फला सेड टू फला, ऐसा यानी डायरेक्ट लिखा होता था। लेकिन यहाँ पर सेड टू को कहीं आप देख भी नहीं पा रहे हो। यहाँ पर सेड टू कहीं है क्या? नहीं है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा
कि इन दो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई है उनके बीच में सेड टू ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मानना है कि इधर पे इनविजिबल रूप में, अदृश्य रूप में यहाँ पर वो विराजमान है, उपस्थित है। यानी पहले सेंटेंस को हम ऐसा समझेंगे कि ये सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा है कि प्रिंसिपल सेड टू महेश। हमें ये मानना पड़ेगा, देखो बच्चा, जब भी डायलॉग होगा, दो लोगों के बीच में बातचीत होगी, तो हमको सिर्फ इनके बीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ही मानना है कि पास्ट में ही बातचीट हो रही है। यहाँ पर सेज या विल से या कुछ और नहीं है। ऑलवेज देयर विल बी सेड टू, इनके बीच में हमेशा क्या लिखा होगा? सेड टू, हमें यही मानना होगा। यानी पहले सेंटेंस में हम समझेंगे कि बात कुछ इस तरह से लिखी है कि प्रिंसिपल सेड टू महेश, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि फला सेड टू फला, अगर सेंटेंस जैसा हो उस हिसाब से सेड टू को हम क्या करते थे? टर्न कर देते थे, बदल देते थे। यानी ये सेंटेंस हमको मानना है, क्या लिखा है? प्रिंसिपल सेड टू महेश, व्हाट आर यू डूइंग। अब कौन सा मार्क लगा है बच्चा? यहाँ पर लगा है आपका क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस में कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। जिसके सामने बात लिखी है वो बोलने वाला है और उसके नीचे वाला जो नाम है वो कौन है? सुनने वाला है। यानी पहले सेंटेंस में महेश सेड टू, सॉरी, प्रिंसिपल सेड टू महेश, प्रिंसिपल बोल रहा है और महेश क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो सबसे पहले यही हमें देखना होता है। इतना करने के तुरंत बाद हमको समझ में आ गया कि पहले सेंटेंस में प्रिंसिपल सेड टू महेश, व्हाट आर यू डूइंग। अब इतना करने के तुरंत बाद हमें देखना होगा कि बोलने वाले के सामने वाला सेंटेंस किस तरह का है, किस तरह से, क्या मतलब है। दोस्तों 5 तरह का सेंटेंस हमने पढ़ा है: एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। एसेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता था। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता था? क्वेश्चन मार्क आता था। इम्परेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप आता था, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द वर्ब, हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते थे। गेट आउट, कम हियर, गो देयर, ओपन द विंडो, ऐसा वो कौन था? इम्परेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आखिरी में कौन सा मार्क आता था? एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी थोड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहता, या सेंटेंस में से शुरू रहता, उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा, शुभकामना, अभिवादन, अभिनंदन का भाव रहता है, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे यदि 5 तरह के सेंटेंस पढ़े। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। फिर बोलने वाले के सामने जो वाक्य लिखा वो कौन से तरह का है। बोलने वाला पहले सेंटेंस में प्रिंसिपल है और सुनने वाला कौन है? महेश। यानी प्रिंसिपल सेड टू महेश, व्हाट आर यू डूइंग। कौन सा मार्क आ गया बच्चा? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो वी आर क्लियर कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। जब भी क्वेश्चन मार्क आया तो हमको क्लियर हुआ कि दिया हुआ सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब, आपको याद होगा, सेड टू को किस में बदल देते थे? यस, यू आर राइट, हम इसको किस में बदलते थे? आस में। फिर हमको ये देख लेना होता था कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था कि WH वर्ड से। अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहता था तो कंजक्शन की जगह पर हम इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ क्या करते थे? कंजक्शन लेते थे। लेकिन अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर WH वर्ड से स्टार्ट रहता था तो कंजक्शन के बदले उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन की जगह पे क्या करते थे? इस्तेमाल कर लेते थे, दूसरा कुछ हम ले आना नहीं होता था। ओके, अब हमको ये क्लियर होगा कि सेंटेंस कौन सा है बच्चा? इंट्रोगेटिव है। यानी ये सेंटेंस जो लिखा है प्रिंसिपल सेड टू महेश, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर जो सेड टू है, प्रिंसिपल सेड टू महेश, इसको हमको किस में टर्न करना पड़ेगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है बच्चा, तो किस में टर्न करना पड़ेगा? यस, यू आर राइट, इसे क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को टर्न करना पड़ेगा आस में। यानी ये सेंटेंस को हम लिखेंगे, प्रिंसिपल सेड टू को किस में टर्न कर देंगे? प्रिंसिपल सेड टू को किस में टर्न करा बच्चा? आस में।
प्रिंसिपल आस्क्ड, सुनने वाला कौन है? महेश। प्रिंसिपल आस्क्ड महेश। फिर ये देखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से? ये किससे शुरू है? WH वर्ड से। और WH वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड ले लेते हैं। व्हाट को ही यहाँ पर हमने क्या बना लिया? कंजक्शन। अब मतलब यहाँ व्हाट कंजक्शन बन गया, मतलब यहाँ से व्हाट क्या हुआ? रिमूव हो गया, हट गया। अब बचा क्या है? आर यू डूइंग। हमने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव बनाकर इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आर यू डूइंग में मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के पहले है और इसे सब्जेक्ट के बाद ले जाओ, यू आर डूइंग, तो ये सेंटेंस बन गया एसर्टिव। अब प्रोनाउन पहचानना होगा। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अब प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स आपने क्या पढ़ा है बच्चा? SON अपान 1 2 3। हमको पता है कि अगर यहाँ आई वी लिखा होता तो वो कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन। यू लिखा होगा तो सेकेंड पर्सन। इसके अलावा कुछ भी होगा सब थर्ड पर्सन। दो ही बार बच्चा हमको याद रखना है, आई वी है तो फर्स्ट पर्सन, यू है तो सेकेंड पर्सन। इसके अलावा कुछ भी होगा सब कौन सा पर्सन बच्चा? थर्ड पर्सन। क्लियर? ओके। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके। इतना करने के तुरंत बाद हमने पहचाना कि यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन? सुनने वाला। सुनने वाला कौन है बच्चा? महेश। प्रिंसिपल ने किसको पूछा? महेश को। तो प्रिंसिपल बोलने वाला और महेश क्या? सुनने वाला। महेश मेल है, एक वचन है, तो प्रोनाउन वह के लिए क्या आएगा? ही। अब देखो टेंस तो बदलता है क्योंकि इधर हमने सेड माना है, तो सेड पास्ट हो गया तो इज एम आर के बदले क्या हो जाता है? वाज वर। ही वाज डूइंग। ओके, फुल स्टॉप। अब दूसरा सेंटेंस हमें समझना है कि अभी क्या हो रहा है। अब ऐसा लिखा है कि महेश सेड टू प्रिंसिपल आई एम रिंगिंग द बेल। महेश सेड टू प्रिंसिपल आई एम रिंगिंग द बेल। प्रिंसिपल सेड टू महेश व्हाट आर यू डूइंग? महेश सेड टू प्रिंसिपल आई एम रिंगिंग द बेल। प्रिंसिपल ने महेश से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो महेश ने जवाब क्या दिया? मैं घंटी बजा रहा हूं। अब सवाल पूछने पर महेश ने क्या किया है? जवाब दिया है। और ये जवाब कैसा सा है? एसर्टिव है, क्योंकि लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। हम सब ने रूल्स पढ़ा है कि अगर सेंटेंस एसर्टिव हो तो सेड टू को हम बदल देते हैं किसमें? टोल्ड में। सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दिया रहे। किसका आंसर दिया रहे? क्वेश्चन का आंसर एसर्टिव हो तो सेड टू को टोल्ड में बदलने की बजाय हम किस में बदलते हैं? रिप्लाइड में। और कंजक्शन वही एसर्टिव सेंटेंस में क्या आता है? दैट आता है। ये हमने पढ़ा है, ये रूल्स हमको पता है। क्लियर है? ओके। तो यानी महेश सेड टू प्रिंसिपल आई एम रिंगिंग द बेल एसर्टिव सेंटेंस है, और एसर्टिव सेंटेंस में हम सेड टू को किस में टर्न करते हैं? टोल्ड में। लेकिन चूंकि ऊपर प्रिंसिपल ने पूछा है तब महेश ने क्या किया है? जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलने की बजाय हम किस में बदल देंगे? रिप्लाइड में। अगर आपने टोल्ड भी लिख दिया, योर सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग, आपका वाक्य गलत नहीं है, लेकिन कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन में भाव को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए जो थोड़े बहुत रूल्स लास्ट टर्न पे लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे उसको आपको याद रखना है। सवाल का जवाब है तो रिप्लाइड में, अदरवाइज टोल्ड में बदलोगे। अच्छा, तो क्या करें? फिर से हम यहाँ पर लिखें कि महेश सेड टू प्रिंसिपल, जैसे सिंगल सिंगल सेंटेंस वैसा बनाएं। नो बच्चा, ऐसा हमको नहीं करना है। अब डायलॉग्स को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम पैराग्राफ में ही बनाते हैं, यानी जहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आया, सेंटेंस फिनिश हुआ, यहीं से सेंटेंस हमको शुरू करना है बच्चा। महेश सेड टू प्रिंसिपल, सिंपल सेंटेंस है, एसर्टिव है। वैसे तो सेड टू को बदलते टोल्ड में, लेकिन चूंकि सवाल का है जवाब, तो महेश सेड टू प्रिंसिपल को बदल देंगे महेश रिप्लाइड प्रिंसिपल। महेश रिप्लाइड प्रिंसिपल। महेश ने प्रिंसिपल को जवाब दिया। और हमने पढ़ा कंजक्शन इसमें बच्चा क्या आता है? दैट। एसर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन आता है दैट। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन? यस, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, आई भी लिखा रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट बोले तो
कौन? बोलने वाला। यस, तो इस सेंटेंस में कौन बोल रहा है बच्चा? महेश। जिसके सामने बात लिखी है वो हमेशा बोलने वाला। महेश क्या है? मेल है, एक वचन है, तो उसके लिए प्रोनाउन आ गया ही। और ईजेएमआर के बदले क्या हो जाएगा? वाज वेयर, ही वाज। आगे का पूरा सेंटेंस वैसे ही हमको लिख देना है, रिंगिंग द बेल। यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखी थी वर्ब, अब बदल गई किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी ये सेंटेंस क्या हुआ? क्लियर। अब अगले सेंटेंस पे चलेंगे। प्रिंसिपल सेड टू महेश, प्रिंसिपल सेड टू महेश, हैव यू क्लीन द डेस्क? प्रिंसिपल ने महेश से क्या तुमने डेस्क साफ कर दी? अच्छा, जब बता दिया महेश ने कि मैंने घंटी बजा दी, तब प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या तुमने डेस्क भी साफ कर दी है? ओके, अब प्रिंसिपल, अब आप देखो तो एक बार सवाल पूछे थे, दोबारा फिर सवाल पूछे हैं, तो इसका तो रूल्स होता है कि जब एक ही व्यक्ति बार बार सवाल पूछे तो उसको अगेन आस्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगेन आस्क, या देन आस्क भी लिख सकते हैं। यानी जब उसने बताया कि हाँ मैं घंटी बजा रहा था तब, या फिर प्रिंसिपल ने उससे पूछा। तो हम चूंकि क्वेश्चन मार्क है, सेड टू को अपने किस में बदलेंगे? आस्क में बदलेंगे। आप सामने वाला सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लो। प्रिंसिपल सेड टू महेश, हैव यू क्लीन द डेस्क? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को किस में टर्न करेंगे? आस्क में। यानी प्रिंसिपल आस्क्ड महेश। अब चूंकि प्रिंसिपल ने एक बार पहले सवाल पूछा था, दोबारा पूछ रहा है, तो अगेन आस्क आप लिख सकते हो, या प्रिंसिपल देन आस्क लिख सकते हो, वरना प्रिंसिपल आस्क भी लिख सकते हो। देन अगेन नहीं लिखा भी तो सेंटेंस गलत नहीं है। आप नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखो, या लिखना चाहते हो तो प्रिंसिपल देन आस्क्ड। किसको पूछ रहे हैं? महेश को। यानी जब उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब जवाब जब दिया कि मैं घंटी बजा रहा हूँ, तब पूछा उन्होंने कि क्या डेस्क आप साफ करो। इसके लिए यहाँ पर देन लिख दिया। देन मतलब तब या फिर, और आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ अगेन लिख सकते थे, और अगेन भी नहीं लिखते तो भी सेंटेंस आपका सही था। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए सेड टू को हमने किस में बदला? आस्क में। अब चूंकि अब यहाँ पर हमें देखना होगा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है कि WH वर्ड से। हैव यू क्लीन द डेस्क? क्या तुमने डेस्क साफ की? अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से है। वैसे भी आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि WH वर्ड? यस, डेफिनेटली दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ये सहायक क्रिया है, क्योंकि उत्तर भी यस में दिया है। ओके, हेल्पिंग वर्ब से हो तो कंजक्शन क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर में से कोई एक चीज। तो चलो हम लोगों ने ले लिया, मान लो इफ ले लिया। ओके, अब सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होगा। हैव यू को एसर्टिव बनाओगे, यू हैव हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ ढूंढने जाएं? जो सुनने वाला होगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट। महेश क्या है? सुनने वाला है, मेल है, एक वचन है तो ही। और हैज हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। ही हैड क्लीन ऑल द डिस्क्स, ऑल द DESKS डेस्क्स। क्या सभी डेस्क को उसने साफ कर दिया। अब महेश सेड टू प्रिंसिपल, यस सर, हाँ श्रीमान जी। हम सब ने बच्चा पढ़ा था कि अगर सवाल का जवाब एस में दिया हो, किसी ने सवाल पूछा है और उसका उत्तर यस हो तो रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखते हैं, और जवाब नो हो तो रिप्लाइड निगेटिवली लिखते हैं। और एक और बात पढ़ी थी कि अगर सर और मैडम जैसे मानवाचक शब्द दिए हों तो रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सवाल का जवाब दिया है लेकिन जवाब कैसा है? एस है। अगर बच्चा यहाँ पर यस के तुरंत बाद फुल स्टॉप लग जाता और सर नहीं आया होता तो हम लिखते महेश रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट। ऊपर वाले वाक्य का कर्ता और क्रियापद लेते, दैट ही हैड, हाँ उसने किया, इतने में बात पूरी हो जाती। लेकिन इसमें सर भी आ गया है, दो दो चीज़ें आ गई हैं, तो हम एक काम करते हैं, सर के लिए हमें क्या जोड़ना होता है? विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली। और सवाल का जवाब है तो रिप्लाइड तो है ही, पॉजिटिवली है, तो दो दो चीज़ें ना लिख करके, हम पॉजिटिवली ना लिख करके, क्योंकि हमको लिखना ही है कि उसने किया था, तो भी मेरी बात बनेगी सर के लिए विथ रिस्पेक्ट, या क्या करेंगे? पोलाइटली भी कह सकते हो या रिस्पेक्टफुली। यानी महेश सेड टू प्रिंसिपल को लिखेंगे कि महेश रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट
किसको? टू द प्रिंसिपल। अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो टू लगाओ, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, महेश रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल नहीं लिखना चाहते हो तो ये टू लगा करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। या इस सेंटेंस को आप ऐसा लिख सकते थे कि महेश रिप्लाइड टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, महेश रिप्लाइड टू द प्रिंसिपल, या महेश रिप्लाइड प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली, ऐसा भी चलेगा, या महेश रिप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल। अब कंजक्शन कौन सा आएगा? असर्टिव सेंटेंस है, दैट ही है। अब ऊपर वाले वाक्य का कर्ता और क्रियापद लेंगे यस के लिए, दैट ही हैड, हाँ उसने साफ कर दिया है। समझ में आई बात बच्चा? ध्यान में रखना। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले वाक्य पे चलते हैं, आपको और बात समझ में आएगी। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हमको यही समझना है कि किसके किसके बीच में बात हो रही है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात हो रही है। डॉक्टर सेड टू पेशेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, तकलीफ क्या है। पेशेंट सेड टू डॉक्टर आई हैव स्टमक, एक पेट में दर्द है। डॉक्टर सेड टू पेशेंट डिड यू टेक योर डिनर आउटसाइड यस्टरडे, क्या कल तुमने अपनी रात का खाना बाहर खाया था। पेशेंट नो, नहीं सर, आई एट माई यूजुअल फूड, हमेशा वाला प्राय वाला खाना खाया है। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट इट सीम्स द फूड वाज नॉट टू गुड, इसका मतलब ऐसा लगता है कि खाना अच्छे से पका नहीं था। ओके, अब यहाँ पर बच्चा हमने सीखा कि बोलने वाला डॉक्टर है पहले सेंटेंस में, सुनने वाला पेशेंट है। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम, कौन सा मार्क आया बच्चा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया तो सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव, यानी डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा है। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बोलते हैं? आस्क में, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर आस्क द पेशेंट। अब क्या पूछा? अब ये देखना होगा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से कि WH वर्ड से। आपको पता है व्हाट आया तो क्या है? WH वर्ड से, तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड हम ले लेंगे। अब बचा इज द प्रॉब्लम, इज द प्रॉब्लम को द प्रॉब्लम इज, इज द प्रॉब्लम को एसेटिव बनाओगे द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। IVU नहीं होगा तो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, द प्रॉब्लम वही रहेगा। और EJMR के बदले क्या हो जाएगा? वाजवर हो जाएगा, टेंस बदलेगा। डॉक्टर आज द पेशेंट व्हाट द प्रॉब्लम वाज। अब देखो, पेशेंट सेड टू डॉक्टर आई हैव स्टमक एक, सवाल पूछा, सवाल पे जवाब दिया, एसर्टिव विधान वाक्य है तो सेड टू को टोल्ड में बदलने की बजाय किस में बदलेंगे? रिप्लाइड में। ऐसा कौन बोल रहा है? पेशेंट सेड टू डॉक्टर आई हैव स्टमक पेन, यानी स्टमक एक, यानी पेशेंट सेड टू डॉक्टर को किस में बदलेंगे? जहाँ से सेंटेंस खत्म हुआ वहीं से हमको स्टार्ट कर देना है, ऐसा सिंगल सिंगल सीरियल से नहीं बनाना है। पेशेंट रिप्लाइड द डॉक्टर, पेशेंट ने डॉक्टर को जवाब दिया। सिंपल सेंटेंस है, एसर्टिव है, तो कंजक्शन क्या आएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन? बोलने वाला। बोलने वाला कौन है बच्चा? पेशेंट ही है, तो पेशेंट मेल है, एक वचन है, तो क्या आ गया? ही। हैज हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। आई लिख करके एपेस्ट्रॉफी VE ऐसा लिखा हो तो आपको समझ जाना है ये क्या लिखा है? हैव। आई लिख करके DL लिखा है तो आपको समझ जाना आई विल है। ठीक है, तो हैव का पास्ट क्या हुआ? हैड। आई हैड स्टमक एक, एज का मतलब होता है दर्द। ठीक है, अब अगले सेंटेंस में आप देखें, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डिड यू टेक योर डिनर आउटसाइड यस्टरडे, कौन सा मार्क बच्चा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रहे तो सेड टू को किस में मिलना? आस्क में। अब एक बार सवाल डॉक्टर साहब पूछे थे, दोबारा फिर से पूछ रहे हैं तो हम इसको किस में बदल सकते हैं? अगेन आस्क में, यानी डॉक्टर सेड टू पेशेंट को हम लिख सकते हैं डॉक्टर अगेन आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर अगेन आस्क्ड पेशेंट, फिर से पूछा। डिड यू टेक योर डिनर, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से? किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से, तो कंजक्शन क्या लेना? इफ या वेदर में से कोई एक चीज, तो यहाँ पे कंजक्शन मिल गया इफ। सेंटेंस के एसेटिव बनाओ, डिड यू टेक, यू डिड टेक। अब वैसे तो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एसेटिव में डिड आता नहीं है, लेकिन आप ले भी गए तो हमने पढ़ा है डिड के बदले क्या हो जाता है, हैड। डिड से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा है। डिड किस में आता है, पास्ट में। पास्ट में आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला। सुनने वाला कौन है, पेशेंट। पेशेंट मेल है तो इसके लिए आएगा ही। फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि नाम नहीं लिखा है तो आप सी ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। डिड से पता चल गया पास्ट है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करनी पड़ेगी, डिड के बदले हैड और टेक का थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, टेकन। अब देखो यहाँ देखो बच्चा, यू था तो यू के साथ अपने के लिए आया योर। अब वैसे पर्सन के हिसाब से देखने जाओगे तो वैसा लिख लो, यू सेकेंड पर्सन तो योर भी सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला। पेशेंट अगर वहाँ यू होता तो हम लिखते ही, यू के साथ अपने के लिए योर, तो पेशेंट ही के साथ अपने के लिए क्या आ जाएगा, हिज। इफ ही हैड टेकन हिज डिनर आउटसाइड। यस्टरडे का क्या पढ़ा था बच्चे, द प्रीवियस डे। ठीक, अब यहां पर ये बात कंप्लीट, यानी पेशेंट सेड टू डॉक्टर नो आई एट माई यूजुअल फूड। अब सवाल का जवाब दिया लेकिन नो कहा तो रिप्लाइड निगेटिवली। पेशेंट सेड टू डॉक्टर, यस रहे तो रिप्लाइड पॉजिटिवली, नो रहे तो रिप्लाइड निगेटिवली। यानी पेशेंट रिप्लाइड डॉक्टर निगेटिवली या पेशेंट रिप्लाइड निगेटिवली किसको निगेटिवली जवाब दे रहा है, डॉक्टर को, तो टू लगा देंगे, टू द डॉक्टर या टू डॉक्टर। और एसेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन हमेशा क्या आएगा, दैट। अब देखो लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी। अगर वैसा सिर्फ नो होता और फुल स्टॉप होता तो यहाँ पर हम कंजक्शन दैट लिखते और उसके बाद ऊपर वाले वाक्य कर्ता और क्रियापद, यानी दैट ही हैड। नो है तो इसके साथ हमें बढ़ा देना होता नॉट, दैट ही हैड नॉट। लेकिन नो के बाद कॉमा है और उसके आगे सेंटेंस लिखा है। अगर ऐसा होगा तो एंड एडेड दैट या एंड सेड दैट से हमें बात को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एंड एडेड दैट। और एक और बात उसमें जोड़ी, क्या जोड़ी, ध्यान रखना है, नो या यस हो और उसके बाद कॉमा करके अगर आगे सेंटेंस लिखा है तो एंड एडेड दैट या सेड दैट से जोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, पेशेंट मेल है तो ही। और यहाँ पर आप देख लो एट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ईट माने खाना होता है, एट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में बात है तो सेकेंड फॉर्म बदल जाती हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। दैट ही हैड ईटेन, क्या आई के साथ अपने के लिए माई, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज डिनर। कहाँ पर, ही हैड आई एट, ही हैड ईटेन हिज यूजुअल फूड लिखा है, तो जो लिखा है हमको वही लिखना है, यूजुअल फूड, सामान्य खाना खाया है जो हमेशा खाता था। ओके, अब यहाँ पे बात पूरी हो गई। अगले सेंटेंस में डॉक्टर सेड टू पेशेंट इट सीम्स दैट फूड वाज नॉट कुक्ड, फुल स्टॉप। सेंटेंस एसेटिव है, ये सवाल का जवाब भी नहीं है, तो सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। या विशेष तौर से यहाँ पर अगर आप और भाव के अनुसार करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हैं, टिप्पणी की डॉक्टर ने, क्योंकि ये समझा तब उसको लगा कि मतलब बाहर भी खाना नहीं खाया है फिर क्यों दर्द कर रहा है, उसके हिसाब से उसको लगा कि खाना अच्छे से पका नहीं था, खाना कच्चा था। बिकॉज ऑफ दैट योर स्टमक इज पेनिंग, एचिंग, दर्द हो रहा है तुम्हारे पेट में। इस रिमार्क पर डॉक्टर आए। तो यहाँ पर अगर आप विशेष तौर से लिखना चाहते हैं तो डॉक्टर सेड टू पेशेंट को आप लिख सकते हो कि डॉक्टर रिमार्क द पेशेंट दैट इट सीम द फूड वॉज नॉट कुक्ड वेल, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर हम सिंपल तरीके से करना चाहें तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि एसेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, यानी डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। एसेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, दैट, इट थर्ड पर्सन, नो चेंज,
अब चूंकि यहाँ सीम्स लिखा है, सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको बदल जाना है सेकेंड फॉर्म में, तो यहाँ पर सीम्स के बदले क्या होगा, सीम्ड। दैट इज सीम दैट द फूड वाज वर्ब का हो जाता है हैड बीन। दैट फूड हैड, नॉट के बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा। द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड वेल, कुक्ड वेल। ठीक है बच्चा, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बात भी अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। और अगली वीडियो में कुछ और अलग तरह के एग्जाम्पल जो यूजुअल नहीं होंगे, अलग तरह के होंगे। जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, 10 और 12 रूल्स मैंने बताए हैं डायलॉग्स को इनडायरेक्ट में बदलने के, वो सारे रूल्स इंक्लूड हो जाएं, शामिल हो जाएं, वैसे एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूं। 1-2 वीडियो में ये टॉपिक को फिनिश करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।